क्या हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया हेलीकॉप्टर फ्लाई बाय वर्सेस यूएस स्टेडियम फ्लाई ऑन स्टेडियम। तो भाई साहब वीडियो है इंडी प्लस न्यूज़ की, और इंडी प्लस न्यूज़ वाले भाई साहब का बड़ा ही कमाल का चैनल है। शॉर्ट वीडियो होती है लेकिन नॉलेजेबल होती है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत खास होने जा रही है। जो तस्वीरें आपको अमेरिका के अंदर दिखाई देती थी जब अमेरिका के स्टेडियम ऑडियंस से भरे होते थे तो नेशनल एंथम बजता था और उसके बाद अमेरिका के हेलीकॉप्टर या फिर स्टील्थ बॉम्बर या फिर मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट व्हीकल या फिर मिलिट्री के जो एयरक्राफ्ट हैं वो स्टेडियम के ऊपर से गुजरते थे और जो पब्लिक बैठी होती थी उसका जो शोर सुनने को मिलता था वो अपने आप में एक अलग ही नजारा बनता था। लेकिन आजकल वो अमेरिका की तस्वीरें भारत के अंदर भी दिखाई दे रही हैं और ये तस्वीरें निकली हैं मणिपुर के अंदर से। दरअसल मणिपुर के अंदर ड्यूरेंट कप चल रहा है और उस ड्यूरेंट कप की इनॉग्रेशन सेरेमनी के मौके पर हेलीकॉप्टर की उड़ान भराई गई और जो स्टेडियम पर क्राउड बैठा था उसकी जो हूटिंग थी वो देखते से ही बनती थी। ये नजारा बिल्कुल अमेरिका का नजारा था, आप ऐसे बोल सकते हो। दोस्तों, ड्यूरेंट कप की हिस्ट्री क्या है, मिलिट्री से कैसे इसका संबंध है, सारी बातें अब जानते हैं। दोस्तों, ड्यूरेंट कप फुटबॉल कंपटीशन के लिए जाना जाता है। आज से 134 साल पहले शिमला के अंदर पहला ड्यूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था और इसके जो जनक हैं वो भी ब्रिटेन मूल के ही हैं, जिनका नाम है हेनरी मोर्टिमर ड्यूरेंट। इन्होंने दोस्तों 1888 के अंदर इस कप की शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक ये ड्यूरेंट कप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके जो जनककर्ता थे वो उनका जो एक सरनेम था वो ड्यूरेंट ही था। दोस्तों, ब्रिटिश राज जब भारत के ऊपर था तब जो हमारी मिलिट्री की एक सेनाएं थी वो इस कप के अंदर हिस्सा लेती थी और फुटबॉल के अच्छे खासे मैच देखने को मिलते थे। दोस्तों, यूरोप की कंट्रीज के अंदर फुटबॉल को बहुत चाव से खेला जाता है और यही कारण है कि ब्रिटेन की फोर्सेस के अंदर भी इस कप की शुरुआत बहुत चाव से खेले जाने के तौर पर देखी जाती थी। लेकिन आजकल जो इंडियन आर्मी है वो भी इस कप को खेलती है और बाकायदा ये कंपटीशन चलते ही आ रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने लिस्ट चल रही है विकिपीडिया पेज में, जहां पर 1888 से लेकर 1947 तक ब्रिटेन की सेनाओं ने और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जो ये मैचेस खेले थे उसमें कौन जीता था, कौन रन अप रहा था, वो सारी यहां पर डिटेल दे रखी है। दोस्तों, ये जो एक ड्यूरेंट कप है 1939 में नहीं खेला गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरुआत हो गई थी। उसके बाद 1940 में खेला गया, लेकिन 1941 से लेकर 1947 तक इसे बिल्कुल रोक दिया गया क्योंकि भारत का पार्टीशन भी हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 भी उस मौके पर चल रही थी। तब से लेकर अब तक ये हर साल ड्यूरेंट कप देखने को मिलता है और अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मणिपुर गए थे और वहां पर इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि एक खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की और जो हेलीकॉप्टर भी स्टेडियम के ऊपर से गुजरे थे वो भी नजारा देखने लायक था। और ड्यूरेंट कप के अंदर इंडियन आर्मी ने जो एक नई जान डाल दी है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन के अंदर एक नई क्रांति एक खेलों के अंदर देखने को मिल रही है। ओडिशा हो या फिर मणिपुर, इंफाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन हो, जहां पर भी फुटबॉल के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वो इस ड्यूरेंट कप के ऊपर नजर बनाकर रखे हुए हैं। हालांकि भारत के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन क्रिकेट की फैन है, लेकिन ये ड्यूरेंट कप भी आजकल ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है भारत के अंदर और जिस तरीके की क्राउड है वो इस बात का जीता जागता सबूत है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। वीडियो खत्म हो गई और ड्यूरेंट कप जो है वो इंडिया में चल रहा है। तो जिस तरह उसकी सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी, तो हेलीकॉप्टर थे। तो भाई साहब 2012 में मैं खेला था, यूनिवर्सिटी के हमारे मुकाबले थे, तो उस वक्त हमारा भी इसी तरह जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें हेलीकॉप्टर भी थे, फाइटर जेट तो नहीं थे, खैर हेलीकॉप्टर थे जिसके फूल भी बरसाए गए और दूसरे जो नहीं इस्लामाबाद, तो उधर जो है वो भी 2-3 जो जहाज थे भाई वो आए थे जिसमें फूल भी फेंके गए और जो है बाकी वो जो टूर्नामेंट होता है उसका, पाकिस्तान में उसका जो लंबा सा एक था
जो एक तरह का इश्तिहार होता है, हाँ। इस तरह का फ्लैक्स वगैरह था, अच्छा। वो भी था, और पाकिस्तान का झंडा भी था पीछे काफ़ी लंबा लगा हुआ, सही। वो भी था भाई। और ये 2012 में मैं जब मुकाबला खेलने गया था इस्लामाबाद में, तब हुआ। तो पाकिस्तानियों ने पहले कर दिखाया, तो कमाल हो गया भाई, कमाल। सही बात। और वो भी यूनिवर्सिटी के मुकाबले थे भाई, वो बाकी आर्मी के मुकाबले नहीं थे। नहीं थे। और बाकी भाई हो सकता है आर्मी के मुकाबलों में और भी ज्यादा धूमधाम से किया हो सकता लेकिन है। भाई साहब ओपनिंग सेरेमनी तो कमाल की भाई साहब। हमारे जो 4 सूबे हैं 5, उनके कल्चर को प्रमोट किया जाता है, ऐसी उनकी जो बात। ड्रेसिंग होती है वो कैसी होती है, जो लोकल सॉन्ग होते हैं, म्यूजिक होते हैं, वो भी जाया गया। मतलब बहुत ही खूबसूरत माहौल था। अब देखा जाए तो भाई कबड्डी की जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तब भी कितने ज़्यादा गाने गाए जाते हैं। जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है जी। तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी तो भाई कमाल की होती है, इंजॉयबल होती है, सही। और चार चांद लगा बड़ा देते मज़ा आता है। और जिस तरह फुटबॉल को प्रमोट किया जा रहा है, देखा जाए तो इंडिया में क्रिकेट भाई टॉप पे है, अब उसको ज़्यादा लोग देखते हैं। तो फुटबॉल का इतना नाम नहीं है पहले, लेकिन अब जो है अब फुटबॉल अच्छा में खासा अच्छा है। और क्योंकि एक एशिया के अंदर जो है ना मिस्र हो गया, दूसरा सऊदीया हो गया, और ईरान भी है। ये तो बड़ा ईरान की भी है, और तुर्की की बहुत अच्छी है। हाँ। तुर्की क्लब बहुत अच्छे हैं भाई, लेकिन इंडिया भी अब उसमें नजर आता है। तो इंडिया के बहुत प्लेयर बड़ा अच्छे हैं। है। वो उनका अच्छा- एक छेत्री है, छेत्री में बहुत अच्छा मैंने देखे, उसके गोल काफी ज्यादा हैं। और वो मतलब छोटी हाइट छोटे है, का इतनी है, इतनी मेसी ज्यादा की हाइट तरह ना। बिल्कुल हाइट भी इतनी इतनी। और इंडिया के जो फुटबॉल के प्लेयर हैं उनकी हाइट छोटी है। अच्छा। मतलब कितनी और सूबे से हैं, वो बताइएगा भाई साहब किस स्टेट से हैं वो जो अच्छा, ये जो कप बड़ा है। ज्यादा है क्या प्लेयर अच्छा जो है इंडिया का, क्या नाम था? छेत्री। क्षेत्री। वो मैंने उसके गोल देखे थे, नाम भाई इतना वो भूल गया था मैं। वही कमाल का खेलता है, बहुत ही कमाल की भाई उसके पास टेक्निक है, बड़ा ही अच्छा स्टाइल है उसका। और वो है छोटे खंड का, तेज बड़ा है। और भाई अच्छा, ये जो डेविस कप है तारक भाई, ये आर्मी के रिलेटेड है या किसी स्टेट के जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ड्यूरन कप भाई डेविस किधर हो गया। अब वही जो है उसके हाँ, अंदर तो सिर्फ ये- आर्मी के ये बंदे आर्मी हैं के, या- हाँ जो ये तो या बोल रहे किसी और थे शोबे के related अंदर? है, आर्मी के related। हाँ, तो आर्मी के जो प्लेयर हैं, क्योंकि आर्मी में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। और पाकिस्तान में बात करें तो भाई आर्मी में जो खिलाड़ी होते हैं उनको रखा जाता है। बिल्कुल। और आर्मी की ये क्वालिटी है कि जो मतलब वो देखते हैं कि इस बंदे में बात जंग है। लेते हैं, हाँ। बिल्कुल, जंग टैलेंट बंदा उनको लेते हैं। नजर आता है, वो लेकिन टैलेंट को निखारते हैं अनट्रेंड वो, हाँ, जो ऐसी बात। अनट्रेंड बंदे होते हैं ना, वो देखते हैं, चेक करते हैं इनको और वो रख लेते हैं। आर्मी वालों की ये बात बड़ी ये है। बात। और बाकी जो दूसरी है ना दूसरी डिपार्टमेंट है, वो क्या करते हैं कि एक फुल ट्रेंड और जो अच्छा टाइम कर रहा हो, अच्छी थ्रो कर रहा हो, मतलब फुल ट्रेन हाँ, बंदा full लेना, trained बंदे नाम चीन हो, वैसे बात। वो रखते हैं। लेकिन आर्मी की ये कि वो बंदे को ले जाते हैं और भाई खुद से ट्रेन कर लेते सही हैं। है। आर्मी की ये क्वालिटी है भाई, इधर भी है। और मुझे भी वैसे आर्मी से ऑफर आए थे कि भाई आ जाओ, लेकिन मैं उस वक्त सख्त लौटना था, मैंने कहा भाई अभी पढ़ना है तो नहीं जा पाया। और ठीक है भाई साहब, और बताइएगा कि इस तरह के जब और भी टूर्नामेंट होते हैं तो क्या स्टेडियम में हेलीकॉप्टर भाई जो है ना वगैरह स्टेडियम वो कमाल का हाँ। 3 मंजिली था। इस तरह के गोरे के स्टेडियम मैंने देखे होते हैं? 3 से 4। तीन इधर भी होते हैं भाई साहब, इस्लामाबाद वाले भी 2-3 मंजिले ये 3 मंजिले था। और जिस तरह की वो जो है ना फीफा वर्ल्ड कप का जो आया था सॉन्ग, उसके अंदर वो जिस तरह आवाज के ऊपर हाथ भी उठाते थे ना लाइन में एक, हाँ, हाँ। वो वाला भी तो सीन भाई जो था। सीन बना हुआ था, हेलीकॉप्टर आए होते तो हमारी भी इसी तरह आवाजें और शोर हो रहा था। अच्छा, तो ठीक है भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा देख के। और बताइएगा कि और भी जब कोई टूर्नामेंट होते हैं तो इसी तरह जो है हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं या नहीं आते हैं। सही। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।